आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन विवाद पर। रूस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यूक्रेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें अमेरिका की क्या भूमिका है और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रूस यूक्रेन विवाद में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन कारण और वैश्विक परिणाम। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में दोनों देश कहाँ से विवाद उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ और कहाँ इनकी सीमा साझा करती है। भौगोलिक स्थिति, जो दोनों देश हैं उनके साथ किस किस देश की सीमा लगती है। और तत्कालीन कारण, अभी ऐसा हाल ही क्या हुआ कि दोनों देशों में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई और वैश्विक रूप से क्या इसके परिणाम सामने आएंगे, ये हम रूस और यूक्रेन विवाद में सब कुछ देखेंगे। तो पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। 1991 में USSR, द यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 1991 में USSR नाम से इधर रसिया या यूक्रेन, तो ये USSR सबसे बड़ा देश, USSR के विघटन के बाद क्या बना, रसिया। बहुत सारे देश बने, इन्हीं में एक देश बना क्या, यूक्रेन। नीचे यूक्रेन का ही भाग है क्रीमिया। अब यहां से दोनों देशों का विघटन हुआ, दो देश ये अस्तित्व में आए और बाकी देश भी अस्तित्व में आए। तो यूक्रेन के दो स्टेट हैं, एक का नाम है लुहांस्क और दूसरे का नाम है डोनेट्स्क। और इन दोनों को मिला के कहा जाता है डोनबास रीजन। डोनबास रीजन, लुहांस्क और डोनेट्स्क को मिलाकर दोनों को डोनबास रीजन कहा जाता है। डोनबास कुछ रूस समर्थित लोग रहते हैं यहाँ पर, जो ये चाहते हैं कि हम यूक्रेन का हिस्सा न होकर रसिया के हिस्सा होते तो ज्यादा विकसित हो जाते। तो ये लोग रसिया में शामिल होना चाहते हैं। अब 2014 रसिया ने क्रीमिया पर हमला किया और क्रीमिया को अपने अंडर कर दिया। इसके बाद मिन्स्क समझौता हुआ और दोनों देशों में शांति कायम हो गई। अब इधर भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। रसिया यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में आता है। यूक्रेन के बाद यूरोप शुरू हो जाता है। या यूक्रेन के नीचे आएगा रोमानिया। रोमानिया के ऊपर आएगा हंगरी। हंगरी के ऊपर आएगा स्लोवाकिया और स्लोवाकिया के ऊपर आएगा पोलैंड और पोलैंड के यहां आएगा बेलारूस। और बेलारूस की राजधानी का नाम है मिन्स्क। और ये यूरोपीय देश है ये। अब यूरोप और एशिया के बीच, रसिया और यूरोप के बीच यूक्रेन क्या बफर स्टेट है। दोनों के बीच बफर स्टेट है। अब रूस चाहता है जो अपना व्यापार है वो सीधा यूरोप के साथ करे। अगर ये बीच में यूक्रेन है, इस पर कब्जा कर लेगा तो क्या होगा, सारी स्थितियां क्लियर हो जाएगी और व्यापार बढ़ जाएगा उसका। 2014 में क्या हुआ, क्रीमिया पर कब्जा किया। अब 2014 में मिन्स्क समझौता हुआ, दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो गई। इसके बाद डोनेट्स्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट रूस अलगाववादियों ने अपने कब्जे में ले लिया और यूक्रेन ने उन पर सैन्य कार्रवाई कर दी।
सैन्य कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच शांति फिर खत्म हो गई, फिर युद्ध जैसी स्थितियां बन गई। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के मध्यस्थता के कारण फरवरी 2015 मिन्स्क सेकंड समझौता हुआ और दोनों देशों के बीच फिर स्थितियां कायम हो गई, शांति कायम हो गई। ये क्रीमिया यूक्रेन है जो नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है। और इस क्रीमिया की स्थिति भी देखते हैं, इधर रसिया, तो क्रीमिया और रसिया के बीच इस बड़े हिस्से को कर्च कहा जाता है या क्रीमिया ब्रिज। और इसके ऊपर वाला ये हिस्सा है सी ऑफ एडो। और क्रीमिया के नीचे क्या है, ब्लैक सी। क्रीमिया के नीचे है ब्लैक सी। अब क्या हुआ, और क्रीमिया के नीचे एक देश है जिसका नाम है टर्की, जो अभी सुर्खियों में आया। अब तत्कालीन कारणों में क्या है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया यूक्रेन क्या है, एक संगठन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका समर्थित देश है और जो नाटो का सदस्य है उसके लिए अमेरिका कहता है अगर नाटो के किसी सदस्य पर हमला हुआ तो ये माना जाएगा कि अमेरिका पर हमला है। तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है। ये बात रसिया को पसंद नहीं है। रसिया और अमेरिका में आपस में 36 का आंकड़ा है, तो नाटो का सदस्य बनना चाहता है। तो अभी पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मना लिया कि जो नाटो है उसका सदस्य यूक्रेन ना बने और यूरोप की गोद में जाकर ना बैठे। दूसरा कारण है क्रीमिया को यूक्रेन मान्यता दे। जो क्रीमिया है आज रूस के अंडर में, उसको मान्यता दे दे। और तीसरा, जितने भी यूक्रेन के पास हथियार हैं उन हथियारों का त्याग कर दे और हथियार रहित हो जाए, क्योंकि हथियार युक्त यूक्रेन रूस के लिए खतरा है। तो ये 3 मांगे थी, लेकिन यूक्रेन ने नहीं माना और रसिया ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। यूक्रेन की राजधानी है कीव को तहस नहस किया रिसेंटली, और 2-3 शहर और भी खत्म हो गई। अब वर्तमान स्थिति यह है, दोनों में सैन्य कार्रवाई चल रही है, दोनों में युद्ध हो रहा है और काफी बेहतर परिस्थितियां सामने आ रही है। अब इनका भौगोलिक तो ये हुआ, अब इनका परिणाम क्या पड़ेगा विश्व पर, ये देखते हैं। रसिया है जो तेल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक देश है। पहला कारण तेल में महंगाई होगी, कच्चे तेल। दूसरा, एल्युमिनियम का भी रसिया विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक। तो एल्युमिनियम भी महंगा होगा, निकल भी महंगा होगा और जितने भी बिजनेसमैन है सबको झटका लगेगा। अभी हाल ही देश में 6 देशों ने रूस पर वित्तीय कार्रवाई की और अपने यहाँ रूस के जितने वित्तीय व्यापार थे सब पर रोक लगा दी। उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इन 6 देशों ने बिल्कुल कार्रवाई की और रूस के जितने वित्तीय व्यापार वगैरह होते थे, बैंक थी, वो सब बंद कर दी और उनकी संपत्ति वही फ्रीज कर दी। तो अभी वर्तमान में युद्ध जारी है। अभी क्या, अमेरिका यहाँ ब्लैक सी में 2 लड़ाकू विमान तैनात करना चाहता है। उसके लिए रूस आरोप लगा रहा है कि ब्लैक सी में अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनात हो चुके हैं। लेकिन यहाँ ब्लैक सी में आने के लिए एक देश है टर्की के ऊपर से आने पड़ेंगे। तो टर्की ने मना कर दिया कि कोई भी अमेरिकी विमान हमारे ऊपर से नहीं गया है। तो और टर्की ने ये भी सफाई दी, कोई भी विमान हमारे ऊपर से जाएगा तो उसे 14 दिन पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। 14 दिन पहले तब जाके ब्लैक सी में कोई अमेरिकी विमान पहुंचेगा। और रसिया और अमेरिका में इतनी तनातनी क्यों है? 2014 में जब क्रीमिया पे कब्जा किया था तो एक ग्रुप होता था देशों का G8, उससे रसिया को बाहर कर दिया।
उसके बाद ये ग्रुप हो गया G7। देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलेगा।